नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। नीतीश सरकार द्वारा बहाल किए गए 2.5 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों में 1,10,000 शिक्षकों के पास प्रमाण पत्र ही नहीं है। उनके पास मैट्रिक, इंटर, BA, MA या फिर जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स है वो उनके पास है ही नहीं। बड़ा दिलचस्प बात है ना। इसलिए आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब यहाँ इंटर टॉपर को पूछा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस से आप क्या समझती हैं और इसमें क्या पढ़ाया जाता है। तो इंटर टॉपर का जवाब होता है पॉलिटिकल साइंस। ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस नहीं, पॉलिटिकल साइंस में खाना कैसे बनाया जाता है, आटा कैसे गूँथा जाता है, सब्जी कैसे काटा जाता है, ये हम पढ़ते हैं। तो ये सवाल जानकर आपको हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके पास प्रमाण पत्र ही नहीं है। और 1-2 शिक्षकों के पास नहीं, 1,10,000 शिक्षकों के पास इसके प्रूफ ही नहीं है, उनके पास सर्टिफिकेट्स ही नहीं है। अब निगरानी विभाग ने और राजधानी के बड़े अधिकारियों ने जिले के अधिकारियों पर अपनी भड़ास निकाली है। वो कह रही है कि आप इतने लंबे वक्त से कर क्या रहे हैं। ऐसे शिक्षकों के प्रमाण पत्र जल्द से जल्द मुख्यालय को भेजें और इसकी रिपोर्ट करें ताकि निगरानी विभाग इसकी जांच कर सके। अब आप सोच रहे होंगे ये जांच क्या है, निगरानी विभाग और ये क्या चल रहा है। तो आपको स्पष्ट तौर पे बता दें कि 2015 में हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि नीतीश सरकार द्वारा जो बड़े स्तर पर नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई है उनमें से कई हज़ार ऐसे हैं जिनके पास जाली प्रमाण पत्र है और उनके सर्टिफिकेट्स जो है वो फेक हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार इसकी जांच करे। बिहार सरकार ने निगरानी विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। हाईकोर्ट ने उस वक्त एक ऑफर भी दिया था ऐसे शिक्षकों को कि अगर आपके प्रमाण पत्र फर्जी हैं तो आप अपने मन से त्यागपत्र दे दें, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर जाँच होती है और आप पकड़े जाते हैं तो आप पर FIR तो होगा ही, जेल तो होगी ही, साथ ही साथ आपको दिए गए पैसे भी वसूले जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी 1,10,000 शिक्षक जो है वो प्रमाण पत्र अभी तक मुहैया नहीं करा पाए हैं। 4 दिन पहले हाईकोर्ट में फिर इसको लेकर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाया कि पिछले 5 साल से आप एक जांच को अंजाम नहीं दे पाए हैं। इसके बाद बिहार सरकार हरकत में आई, वो निंद्रा से जागी और अब उसने स्पष्ट निर्देश दे दिया है जिला के तमाम पदाधिकारियों को कि आप जो है 23 दिसंबर तक ऐसे शिक्षकों के प्रमाण पत्र जल्द से जल्द मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव, BDO यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी के अलावा नोडल विभाग के पुलिस अधिकारी के साथ जो है प्रखंड और जिला के शिक्षा पदाधिकारी बैठक करें, अविलंब बैठक करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि ऐसे शिक्षकों के प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जो है मुख्यालय भेजा जाए ताकि निगरानी विभाग इसकी जांच कर सके। अब सवाल ये है कि जो काम 5 साल में नहीं हो पाया तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो पिछले 10 दिन में 1,10,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र वो जो है निगरानी विभाग को मिल जाएंगे। और अगर मिल जाएगा तो फिर इसका मतलब ये है कि बिहार सरकार की इतनी गैर जिम्मेदार है कि जहाँ ऐसे शिक्षक 1,10,000 की संख्या में है जिनके पास सर्टिफिकेट्स ही नहीं है और वो इस हद तक गैर जिम्मेदार है कि इस देश के मुस्तकबिल यानी भविष्य, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक उनको पढ़ा रहे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट्स ही नहीं है। इसलिए आप सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस दिखते होंगे जहां पर शिक्षकों को जनवरी, फरवरी और संडे, मंडे का स्पेलिंग नहीं आता है। तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिहार में पहले से शिक्षा की स्थिति काफ़ी ख़राब है। शिक्षकों की और बच्चों की अगर आप रेशियो देखें, अनुपात देखें, प्रति शिक्षक जो बच्चों की संख्या है वो बिहार में सबसे कम है और बिहार शिक्षा के पायदान पर सबसे निचले राज्य में खड़ा है। ऐसी स्थिति में ये गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है ये काफ़ी शर्मनाक है। हमको बताते चलें कि निगरानी विभाग ने जांच में अब तक 1,000 से ज़्यादा शिक्षकों के प्रमाण पत्र जो हैं उसको फर्जी पाया है, जिनमें से 400 के आसपास शिक्षकों पर FIR हुई है। अब सवाल है कि जब 1,000 के आसपास शिक्षकों के प्रमाण पत्र जाली पाए गए, फेक पाए गए, तो फिर 400 के आसपास पर ही FIR क्यों हुई है। और अब जैसे मैंने कहा कि देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में ये जांच किस और रुख करता है। स्पष्ट तौर पे अगर ऐसे कोई शिक्षक है जिनकी डिग्री फेक है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस देश के मुस्तकबिल, बच्चों के भविष्य से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते और शिक्षा व्यवस्था को किसी भी हाल सूरत में दुरुस्त करना होगा। इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स के जरिए बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।